महज 7 साल का लड़का जिसने घर के हालातों को सुधारने के लिए कभी फैक्ट्री में काम किया तो कभी टायर बेचे, कभी क्रेडिट कार्ड बेचा तो कभी नाव चलाई। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेने का सोचते हैं उस उम्र में उसने अपना कैरियर सेट किया। 1-2 बार नहीं बल्कि 1000 बार उसे फेलियर का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और बना दी वर्ल्ड फेमस कंपनी KFC। साल 1890 जब अमेरिका के एक साधारण परिवार में जन्म होता है हार्लैंड सैंडर्स का, जिसके महज 6 साल बाद ही सैंडर्स के पिता का देहांत हो गया। घर के हालात खराब हो गए। इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए सैंडर्स की माँ ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। माँ दिन भर फैक्ट्री में काम करती और सैंडर्स अपने भाई बहन की देखभाल करते। माँ के पूरे दिन फैक्ट्री में रहने की वजह से सैंडर्स को खुद ही खाना पकाना पड़ता। यही वजह थी कि सैंडर्स महज 6 साल की उम्र से अच्छा खाना पकाने लगे। किसी तरह यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, पर जल्द ही सैंडर्स की माँ समझ गई कि इन जटिल परिस्थितियों से लड़ने के लिए वो अकेले काफी नहीं हैं, जिसके चलते उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सैंडर्स को लगने लगा कि उनके पिता के जाने से जो कमी हो गई थी वो एक बार फिर से पूरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी थी। सैंडर्स के सौतेले पिता को सैंडर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जिसके चलते सैंडर्स को अपनी आंटी के पास रहना पड़ा और एक फार्म में काम करना पड़ा। इस समय सैंडर्स 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे और यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से बंद कर दी और फार्म का काम भी छोड़ दिया और जाकर अमेरिकी सेना में भर्ती हो गए। पर सैंडर्स को वहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने रेलवे में काम करना शुरू कर दिया और इसी बीच उन्होंने अपनी शादी भी कर ली। सैंडर्स को लगा एक बार फिर से सब कुछ सही हो गया, पर अफसोस रेलवे की एक कर्मचारी से उनकी झड़प हो गई, जिसके चलते उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। नौकरी के जाते ही उनकी पत्नी भी अपने बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। जब भी सैंडर्स की लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता, उससे पहले ही कुछ न कुछ अपशगुन जरूर हो जाता, जिसके बाद किसी तरह सैंडर्स ने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। कभी उन्होंने इंश्योरेंस बेचे तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचा, कभी नाव चलाई तो कभी टायर बेचे, पर अफसोस उन्हें हर बार केवल असफलता ही हाथ लगती। सैंडर्स जिस भी फील्ड में अपना हाथ आजमाते उन्हें मुंह के बल ही खानी पड़ती। किसी तरह धीरे धीरे कैलेंडर पर तारीखें बीतती गई। एक दिन सैंडर्स ऐसे ही बैठे थे, तभी उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा मैं तो खाना भी अच्छा पका लेता हूँ, क्यों ना एक रेस्टोरेंट खोलूं। जिसके बाद साल 1930 में सैंडर्स ने केंटुकी के कार्बिन में एक रेस्टोरेंट खोला और सैंडर्स का यह आइडिया काम कर गया और धीरे धीरे यह रेस्टोरेंट फेमस होता चला गया। ऐसे में सैंडर्स चिकन के तमाम अलग अलग तरीके के रेसिपी बेचने लगे। एक बार फिर से सैंडर्स की गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी, पर सैंडर्स को इस बात की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है। जिस जगह पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था वहां से एक हाईवे पास हो गया, जिससे उनका रेस्टोरेंट तोड़ दिया गया। एक बार फिर से सैंडर्स सड़क पर आ चुके थे, पर हार उन्होंने अब भी नहीं मानी थी। सैंडर्स ने एक बार फिर से वही व्यापार करना शुरू कर दिया। बस अंतर ये था कि अब की बार उन्होंने खुद का रेस्टोरेंट न खोलकर बल्कि अदर रेस्टोरेंट्स में अपनी सीक्रेट मसाले वाली चिकन रेसिपी बेचनी शुरू कर दी। ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना था नहीं। सैंडर्स अपने इस आइडिया के साथ जिस भी रेस्टोरेंट में जाते उन्हें केवल ना ही सुनने को मिलती, पर सैंडर्स ने हार नहीं मानी। हर नए दिन नई एनर्जी के साथ उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट्स पर जाना शुरू कर दिया। इस तरह धीरे धीरे बहुत सारा टाइम बीत गया और इस टाइम पीरियड में सैंडर्स को लगभग 1009 बार अलग अलग रेस्टोरेंट्स पर ना सुनने को मिली, पर सैंडर्स ने हार नहीं मानी और यही वजह थी कि 1010वीं बार उन्हें हाँ सुनने को मिली। और यहीं से शुरू हुआ KFC के कामयाबी का सफर। जब सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वह अपना चिकन वहाँ बेचने लगे और मुनाफे से कुछ हिस्सा अपने पास रखने लगे। धीरे धीरे KFC फेमस होने लगा, जिसके बाद साल 1965 में सैंडर्स ने एक डील साइन की, जिसमें यह तय हुआ कि केंटकी फ्राइड चिकन यानी कि KFC पूरी दुनिया में अपने रेस्टोरेंट खोलेगी और क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और KFC फेमस होता चला गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।